सही में जेन्युइन स्टूडेंट्स अगर उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो न्याय मिलना चाहिए, और क्या। इनके पास क्या एविडेंस है? अगर इनके पास एविडेंस है तो हाईकोर्ट बिल्कुल इस पे इनके बात सुनेगी। जो भी है अब जांच के बाद ही पता चलेगा, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। मान लीजिए नियुक्ति होने के बाद यदि हाईकोर्ट रद्द कर दे, उससे बेहतर है कि पहले हाईकोर्ट क्लियर कर ले, उसके बाद वो नियुक्ति भी ठीक हो। अगर बड़े पैमाने पे धांधली हुई है तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नहीं हुई है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, तो जो लोग इस पे कह रहे हैं, जो लोग इतना माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट, झारखंड सरकार ने जो नया एक्ट लाया है वो इन लोगों के लिए लाया है जो अफवाह फैलाते हैं। जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज तीसरा दिन है और झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे स्थित है उसी मोड़ के पास हम आज भी पहुंचे हुए हैं। आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो किया जा रहा है और जितने भी अभ्यर्थी जिनका लिस्ट में नाम है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कल जो हाईकोर्ट का एक बड़ा निर्देश आया है, इससे उन्हें क्या कुछ जो है फर्क पड़ेगा, क्या कुछ इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा, ये जानने की भी कोशिश करेंगे जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जेएसएससी की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है, जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो की गई है। हमने 16 तारीख की भी तस्वीर आपको दिखाई थी और उससे एक दिन पहले 15 और 14 इन दोनों तारीख की भी तस्वीर दिखाई थी। लेकिन क्योंकि कल झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय कह सकते हैं, निर्देश कह सकते हैं, जिसमें रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगा दिया गया है, उससे अभ्यर्थियों क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ इम्पैक्ट आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो अभ्यर्थी यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बाहर निकल रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की तस्वीर हमने दिखाई थी कि आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ जांच किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। ये हर दिन का इसी तरह का जो प्रोसेस है वो आज भी है और 20 तारीख तक इस तरह का प्रोसेस चलेगा। तो एक अभ्यर्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, कौन से जिला से और क्या कुछ फर्क है। कौन सा जिला? रांची से ही है। हाईकोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया? इम्पैक्ट तो पड़ना चाहिए, अब देखिए क्या होता है ना। क्या सोचते हैं लोग? क्या सोचते हैं, जो अभ्यर्थी है, जो मतलब सही में जेन्युइन स्टूडेंट्स अगर उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो न्याय मिलना चाहिए, और क्या। बाकी तो हो ही रहा सब कुछ। आप फेवर में हैं? फेवर में हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप लोग भी मतलब दिमाग में तो आता है कि हम लोगों ने मेहनत किया, सफल हुए, अगर फिर जाकर इस तरह की स्थिति आती कि परीक्षा रद्द करना पड़े, तब फिर से मेहनत करना होगा, फिर से परीक्षा देना होगा, फिर कहीं ना कहीं उस सूची में आना होगा, तभी डीबी के लिए फिर से आना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं दिमाग में होगा। ये सब तो रहता ही है, ऑब्वियस सा बात है। इससे पहले भी परीक्षा आयोजित हुई, जो जनवरी में जो हुआ था रद्द करना पड़ा था, फिर इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए क्या है ना कि जो लोग के साथ प्रॉब्लम है वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और क्या, बस। और जिनका हो गया वो आ रहे हैं डीबी के लिए। जिनको लग रहा है कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है तो वो गए, अपनी लड़ाई लड़े, उनको मिल गया, मतलब कोर्ट के तरफ से कुछ तो मिला, है ना। ठीक है। क्या नाम हुआ? सुदीप कुमार तिर्की। सुदीप कुमार तिर्की थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके निकले हैं, रांची के हैं। और भी जो छात्र हैं वो देखिए पहुंच रहे हैं, अभ्यर्थी हैं जो पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि आज भी फर्स्ट हाफ में 220 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और सेकेंड हाफ में भी 220 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है जिनका नाम उस सूची में आया है, जिसमें 2231 अभ्यर्थियों का नाम है। और वही अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कल हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश आया है और रिजल्ट प्रकाशन पे हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में पड़ सकता है। इसी को लेकर रिएक्शन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों से जिन्होंने एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद उनका नाम सूची में आया है और उनसे जानने की कोशिश करें उनका क्या कुछ कहना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपको? मेरा लेट हो रहा है। देखिए, तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। और आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है जहां
तमाम जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। और ये तस्वीर हमने इससे पहले भी दिखाई थी कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उन्हें जाने नहीं दिया रहा है। और भी अभ्यर्थी जो है उनसे बात, कहाँ से कौन, देवघर से। कल हाईकोर्ट का एक बड़ा निर्देश है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो जिसका नाम आ चुका है सूची में, जिन्हें डीडी के लिए बुलाया गया है? देखिए आगे क्या होता है इसमें। अब तो क्या मतलब जो अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं उन वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या? अच्छा, जो हो रहा है देखिए, हम लोग के हाथ में क्या ही है। जो हाईकोर्ट यदि क्लियर होने के बाद नियुक्ति होता है तो वो भी ठीक ही रहेगा। तो आप पक्ष में हैं? हाँ, मान लीजिए नियुक्ति होने के बाद यदि हाईकोर्ट रद्द कर दे, उससे बेहतर है कि पहले हाईकोर्ट क्लियर कर ले, उसके बाद वो नियुक्ति भी ठीक हो सकती डीबी जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। है। हाँ, डिग्री तो प्रोसेस है ना। से प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हाईकोर्ट जो चाहे वो निर्णय ले सकता है। लेकिन कल ये क्लियर हो चुका था और कल हमने ये बताया भी था कि जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो जारी रहेगा, सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है। और कल पीआरडी की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था और ये तमाम बातों को बताया गया था कि हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पे रोक लगाया है, प्रोसेसिंग पे रोक नहीं लगाया है। यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलेगी, हालांकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आएगा उसमें फिलहाल रोक है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं इनका डीबी के लिए नाम है वो देखिए पहुंच रहे हैं और हम उनसे जुड़ने की जो है कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचते हैं। कौन से जिला से आते हैं फिर बतलाते हैं, कौन से? देवघर। तो ये कल जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों को? ये तो देखना होगा ना कि इनके पास क्या एविडेंस है। अगर इनके पास एविडेंस है तो हाईकोर्ट बिल्कुल इस पे इनके बात सुनेगी। डिनाई मतलब लेट हो सकता है, डिले हो सकता है रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया है। डिले तो अब होगा ही, क्योंकि 22 जनवरी तक कह रहे हैं कि नेक्स्ट हियरिंग है, तो अब 22 जनवरी के बाद ही होगा जो होगा, तो टाइम तो लगेगा ही। पर टाइम से इशू नहीं है, हम वेट कर सकते हैं 1 महीने, पर जो निष्पक्ष है वही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ बड़ी धांधली हुई है तो एग्जाम कैंसिल। अगर कुछ लोग हैं इन्वॉल्व तो उन लोगों को बाहर निकाला जाए। जो मेहनत किया उनको क्यों, उनको जो परेशानी हुई है, उन्होंने जो एग्जाम दिया है, उन्होंने इतना दिन वेट किया है, 7 साल 8 साल 9 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो उन्हें क्यों नुकसान झेलना पड़े? अगर किसी और ने कुछ गलती की है, तो किसी और ने फ्रॉड किया है, तो अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है तो उन्हें निकाल दिया जाए और लोगों को उनके जगह पे दूसरे लोग डिजर्विंग है उन्हें मौका मिले। और अगर बड़े पैमाने पे धांधली हुई है तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं हुई है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, तो जो लोग इस पे कह रहे हैं, जो लोग इतना माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट झारखंड सरकार ने जो नया एक्ट लाया है वो इन लोगों के लिए लाया है जो अफवाह फैलाते हैं। तो अगर ये अफवाह सही है तब तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये झूठ है, ये अफवाह ही है, एग्जाम को लेकर जो फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, अगर है ऐसा तो इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए और जो गलत है और जो सही है ये क्लियर हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आपको स्टेट पे भरोसा नहीं है तो सेंट्रल की एजेंसी है, सेंट्रल की एजेंसी जांच कर ले। पर सेंट्रल की एजेंसी पे भी क्या क्यों भरोसा करें? अगर आप स्टेट की एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहे तो ऐसा थोड़ी है कि सीबीआई बिल्कुल निष्पक्ष होती है। ये सेंट्रल की एजेंसी जो है सेंट्रल के कंट्रोल में होती है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, यहाँ बीजेपी अपोजिशन में है, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? अगर इन्हें एजेंडा चलाना होगा तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार यहाँ बीजेपी की अपोजिशन में है और सेंट्रल में सरकार में है, तो वो चाहेंगे तो वहां सीबीआई पे दबाव बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि राज्य सरकार पुलिस पे दबाव बनाती है तो सीबीआई पे भी दबाव बन सकता है। सीबीआई निष्पक्ष होगा कैसे बनेगी? पर हमें अंततः न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका जो निर्णय लेगी उसका सबको सम्मान करना चाहिए, उसी पे सब लोग सम्मान करेंगे। जो 28 जनवरी की परीक्षा आयोजित की गई थी उसका रद्द की गई थी, एसआईटी का गठन हुआ था, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया, जांच की प्रक्रिया जो थी वो आगे नहीं बढ़ी। कुछ इसी प्रकार से इस केस में भी हो सकता है। सीआईडी को तो दे दिया गया है लेकिन जांच की प्रक्रिया आगे बढ़े ना बढ़े कौन जानता है। तो ये मामला हाईकोर्ट के सामने है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि राज्य सरकार इसमें लापरवाही कर रही है, राज्य सरकार लिपापोती कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो सीबीआई को देगी, सेंट्रल की एजेंसी को देगी। तो ये हमें न्यायालय के विवेक पे ज्यादा भरोसा है। हमारे से बेहतर लोग, बेहतर समझदार लोग न्यायालय में बैठे हैं, वो जो फैसला करें उनके सामने कोई भी अपनी बात रख सकता है। वहां तो ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, ये हमारे विरोध में है, ये इनका एजेंडा। न्यायालय तो निष्पक्ष होती है यही मान के चलते हैं, और न्यायालय निष्पक्ष नहीं है तो कौन है? तो अगर हाईकोर्ट जो करेगी वही सबका सम्मान करना चाहिए, सबको, दोनों ही पार्टी को, जो लोग इससे सपोर्टर में और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम होता तो आप यहाँ आते या नहीं आते? तो जिस तरह से आप लोगों ने पहले कोशिश किया था रोकने का, ये तो बड़ी गलत बात थी। आपने न्यायालय में आप गए, बहुत अच्छी बात है, आपने वहां अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी किसी का प्रोटेस्ट मतलब ऐसे रोकना नहीं चाहिए था किसी स्टूडेंट को, क्योंकि हो सकता है उसमें बहुत लोग डिजर्विंग होंगे। आप किसी का चेहरा देख के नहीं बता सकते कौन डिजर्विंग है और कौन फ्रॉड है, तो आप कैसे किसी को रोकने के लिए आ गए?
वो जो आए थे वो बिल्कुल लीगली आए थे, उनका रोल नंबर उस रिजल्ट में था, तभी वो यहाँ आए थे। अगर आपका रोल नंबर होता तो आप भी उस रिजल्ट में होता, तो आप भी आते यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते। तो किसी को रोकने का अधिकार आपको नहीं, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। कई लोग लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे, परसों हमने देखा न्यूज में। ये करना गलत था। आप न्यायालय में गए, बिल्कुल वो आपका अधिकार है, वहां जाना भी चाहिए। हम आपकी जगह होते हम भी जाते, बिल्कुल जाते। मगर आप इस तरह से किसी का इस तरह से प्रोटेस्ट करके रोकना किसी को, ये गलत है। प्रोटेस्ट करना चाहिए, नॉन वायलेंस तरीके से करना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए इसमें कहीं। आप जबरदस्ती किसी को रोक देंगे, ये गलत है। तो में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो, जो मेहनत करके सफल हुए हैं उनके लिए फिर क्या होगा, फिर दोबारा से मेहनत करना होगा। सही बात है कि जिन लोगों ने मेहनत की है उन्हें तो अफसोस होगा ही कि उनकी तो गलती थी नहीं। उन्हें तो हर कोई पैरवी कर नहीं सकता, हर कोई इतना पैसा दे कहाँ सकता है। लोगों का बैकग्राउंड देख लीजिए आप, कि लोग कैसे आते हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना पैसा देना। अगर आपको ये लगता है कि हर कोई फ्रॉड है, तो बड़े पैमाने पे इसकी जांच होगी तभी पता चलेगा। किसी का शकल देख के आप नहीं बता सकते कि ये फ्रॉड है, इसने पैसे दिए, इसने क्या किया है। तो इस तरह से सबको एक रंग में रखना, सबको एक ही तरह से देखना, ये गलत है। हम नीलेश, देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि एक ही चश्मे से हर किसी को नहीं देखा जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके आते हैं और बहुत सारे ऐसे तबके के लोग जो हैं उस लेवल पे मेहनत करके निकलकर सामने आते हैं और उस लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करवाते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं अन्याय होगा। बहुत सारी बातों को इन्होंने कहा है और एक अभ्यर्थी क्या कुछ सोचता है, उन अभ्यर्थियों की बातों को रखने की कोशिश किया। तो लगातार हम तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। और ये तीसरा दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तीसरे दिन में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है वो जारी है और फर्स्ट हाफ है फिलहाल, लेकिन सेकेंड हाफ में भी जो है प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी और 20 तारीख तक ये प्रक्रिया होना है। और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे जानने की कोशिश कर। हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी सावन से हाईकोर्ट का जो निर्णय है, जो अभ्यर्थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लाए हो, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय चाहिए तो आदेश है, अब तो जांच ऑफिस जो भी है, अब जांच के बाद ही पता चलेगा, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिमाग में होगा कि भाई हम मेहनत करके आए हैं, अगर तो 28 जनवरी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसके रद्द करना पड़ा था, उस तरह की अगर स्थिति आती है तो क्या दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, दोनों ही स्थिति है। जो पास हुए हैं उनकी भी अपनी सोच है, जो नहीं हुए उनकी भी सोच है। तो देखिए, आदेश आया है हाईकोर्ट से तो अब उनको फॉलो करना होगा। इस करके वो अभ्यर्थी क्या सोच रहे, मेरा यही सवाल है। देखिए, जिनका हुआ है वो तो चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन जो अगर प्रक्रिया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना होगा और जांच होना चाहिए। ये देखिए, सबकी तरफ से ये बात किया जा रहा है कि जो गलत कर रहा है उसको भी दंड मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने जितने अभ्यर्थियों से बात की उनका यही कहना था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए और वो सब बातें जो है क्लियर तभी होंगी जब जांच होगा। तो जांच को लेकर सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, सब कोई चाहते हैं कि जांच हो। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हुए हैं और भी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की। क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अभी होना है? नहीं सर, हम भाई के साथ आए हुए हैं। के साथ आए हुए हैं, कहाँ से, कौन से? कोडरमा से। तो कल हाईकोर्ट का निर्णय आया, आपको तो जानकारी मिला होगा, क्या कैसे देखते हैं गार्जियन के रूप में, कैसे देखते हैं? हाई कोर्ट का निर्णय ठीक है, बच्चों का डिमांड है कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है तो उसके लिए वो कोर्ट गए हुए। जो बच्चे मेहनत करके सफल होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती वाली स्थिति आ जाती है कि फिर से मेहनत करना होगा, फिर उस सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा, फिर डीबी के लिए आना होगा। इस तरह की तो दिमाग में बातें आते हुए आप खुद एजुकेटेड पर्सन है तो आप समझते होंगे इस स्थिति को। अगर बच्चों को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो सरकार भी उस चीज का ध्यान दे। सरकार अगर उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही तब कहीं ना कहीं वो लोग कोर्ट गए हुए होंगे, इसीलिए। और जो मेहनत का छात्र है, रिजल्ट में एक बार नाम आना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्हें ये भी डर लगता है कहीं कोर्ट रोक ना दे, कुछ भी समस्या ना हो, इसीलिए। और दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। जो कोर्ट में गए उनके लिए भी लग रहा है कि अगर गलत हुआ है तो रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा, और जो बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनको भी डर लग रहा है। आप क्या करते हैं? हम कहते हैं निष्पक्ष हो और कुछ नहीं, निष्पक्ष जांच। अभी क्या मतलब, क्या प्रोफेशन, क्या टीचर है। समझता है कि इस स्थिति में आने के बाद क्या कुछ होता है? टीचर है, प्लस 2 टीचर है, इसी बात हुआ। सो सब जो कहते हैं निष्पक्ष हो, कोई भी गरीब का बच्चा, मेहनत कश बच्चा का
हक ना मारा जाए। कस बच्चा का हक ना मारा जाए। टीचर है, अपने भाई के साथ पहुंचे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका अंदर चल रहा है और ये अंदर बाहर कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं ताकि जो उनके भाई हैं आए उसका जाए। लेकिन बहुत सारी बातों को इन्होंने कहा है कि किसी का हक नहीं माना जाना चाहिए। जिन्होंने मेहनत किया है उनका मेहनत जो है सफल होना चाहिए। हालांकि जांच के फेवर में भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने कहा है और हम और भी अभ्यर्थी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ देखते हैं हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आप लोग का कि होना है? नहीं सर, हम लोग स्थिति को देखने आए हैं क्योंकि हाई कोर्ट आदेश दिया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रोकना है। रुकना नहीं है, वो रिजल्ट प्रकाशन पर रोके। डीबी एक प्रोसेस है। प्रोसेस में सीधा बोला गया है कि डीबी या उससे फर्दर जो भी रिलेटेड प्रोसेस है उस पर अभी तो आप कंप्लीट करके रख लीजिए और उसका आपको जारी नहीं करना, मेरिट लिस्ट नहीं जारी करना, मतलब फाइनल रिजल्ट जो भी हो। सब तो कर ही रहा है ना। आप अभ्यर्थी हैं? नहीं नहीं नहीं, हम अभ्यर्थी थे, ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। बस हम लोग स्थिति जानने आए हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग यही झारखंड का निवासी हैं प्रॉपर, लेकिन जैसा स्थिति देख रहे हैं अभी, अब हम लोग झारखंड पढ़ना भी छोड़ दिए हैं। दिक्कत देखिए आपके सामने है, आप मीडिया बंधु हैं, आपके सामने कुछ छुपा हुआ थोड़े ना है। सब तो आप डेली स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां उसको तैयारी करते होंगे। क्या दिक्कत क्या आ रही है स्टेट गवर्नमेंट में? आप देखिए कोई पारदर्शिता नाम का चीज नहीं रह गया है अभी। जो भी वैकेंसी आ रही है, सारा वैकेंसी में सेटिंग बेटिंग चल रहा है। नौकरी जो है सो लोग बेच रहे हैं अंदर अंदर, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, होना जाना तो कुछ है नहीं। देखिए देखने आए हैं क्या कुछ चल रहा है। हाईकोर्ट का कल जो निर्देश आया है उससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने की कोशिश भी हम अभ्यर्थियों से कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ सोचते हैं कल के हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर। और कल की भी हमने जो बातें हैं वो दिखाने की कोशिश की थी। जो अभ्यर्थी कह सकते हैं जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट है अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनसे भी हमने बात की थी और उनसे भी जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है और हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ निर्देश दिया गया है। और क्योंकि ये कहा गया है कि फाइनल प्रकाशन जो होना है रिजल्ट का उस पर रोक लगाया गया है। प्रोसेसिंग जो है और कल पीआरडी की ओर से ये कहा गया था कि प्रोसेसिंग यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उस पर कोई रोक नहीं है। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचते हैं कल के निर्णय को लेकर और कहाँ के हैं। हो गया आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कौन सा जिला? मैं गुमला से दोनों है। तो क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप है। जी ये बताइए कल जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, कुछ जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बच्चों में थोड़ा सा नर्वसनेस तो बढ़ ही गया है क्योंकि अभी थोड़ा सा वो अभी पहले कल तक ये था कि डीबी हो रहा है, फिर शायद रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, फिर हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह कराएंगे। पर अभी ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं, अभी वो थोड़ा सा नर्वसनेस है, रिजल्ट आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब में थोड़ा वो मन में डाउट हो गया है बस अभी सभी का में सभी बच्चे। इंतजार करना होगा, डीबी हो जाएगा उसके बाद। अब हाईकोर्ट क्या सोचती है, हाईकोर्ट के बेंच में क्या कुछ रखा जाता है, क्या कुछ आधार दिए जाते हैं, उस पर अब सब कुछ डिपेंड करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, अब फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना, लेकिन कब जारी होगा इसका कुछ पता नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी इसके बारे में हमें मतलब किसी को नहीं पता कि कब रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा, या वो तो हाईकोर्ट पे अब सारा चीज निर्भर करता है कि हाईकोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है, उसके आधार पे ही तो सब मतलब अब जैसे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही है तो जो भी कैंडिडेट है वो आ रहे हैं, डीबी करवा रहे हैं, बस वो अभी यही हो रहा है बस, बाकी और तो कुछ नहीं। जो सफल है वो कह सकते हैं, जो डीबी के लिए आए हुए हैं वो तो अलग सोचते होंगे भाई हम मेहनत किए हैं, नाम इसमें आया है, और जो आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से धांधली करके फर्जीवाड़ा करके यहाँ पर नाम दर्ज करवा लिया, यानी कि सूची में अपना नाम डलवा लिए हैं, उसको लेकर भी बातें निकल कर सामने आ रही। लेकिन जो मेहनत करके आए हैं वो भी आप अलग तरीके बात कह रहे हैं कि भाई हम मेहनत करके आए हैं, हर बार तो इस तरह से परीक्षा नहीं होगी, हर तरह से अभ्यर्थी नहीं है कि उस तरह क्वेश्चन आ जाए सफल हो जाए। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं, हम सब लोग रात पढ़ते थे, रात में 10 बजे से रात को 2 बजे रात तक हम लोग पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई करके हम लोगों ने निकाले, तो हम सब लोग चाहते हैं
वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो, हम लोगों को नहीं मिले, क्योंकि मेहनत की, हम लोग पढ़े हैं बहुत, रात भर जग के हम लोग का जो पेपर था, जो बार बार पढ़ के, तो फिर वो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जारी हो। हाईकोर्ट हमारे पक्ष में भी फैसला सुनाए, हम लोग भी वही चाहते हैं, और हम लोग जो भी हो पाए कोशिश करेंगे, बस वही सब अभी सोच रहे 8 साल हो गया, 16 का ये जो नियुक्ति है वो 8 साल बाद भी फिर फंस गया है। हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हर साल ऐसे ही अगर फंसते ही चला जाए तो फिर ये क्लियर ही ना हो। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने मेहनत किया है उनको उसका परिणाम जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो मिले, हम लोग बस यही चाहते हैं। कल कब पता चली आप लोगों को ये बात कि हाईकोर्ट से ऐसा निर्देश आया है? हमें कल दोपहर में 2-3 बजे के आसपास हमें ये सब न्यूज जब आया तो हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा भी, और फिर हम लोगों ने ऑनलाइन चेक किया तो उसे पता चला था कि हाँ, दिमाग में क्या है उस समय? दिमाग में तो हताशा ही है कि अब रिजल्ट, मतलब हमें तो लगा कि डिबी ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा आज होने वाला था, तो हमें लगा कि शायद अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। हम लोग अपने जिले से यहाँ आने के लिए निकलने वाले थे, उस समय तैयार होकर बैठे ही थे, फिर पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई है, तो फिर थोड़ा निराशा हुई मन में। फिर कुछ देर बाद हमें न्यूज से ही पता चला कि प्रक्रिया जारी रहेगी, तो हम लोग आके अभी हमारा डिबी हुआ, फिर हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए। रोहित कुमार जी कुमार साहब भी है सर। कुमला साहब भी हैं। हाँ, दोनों कुमला सिंह। आप कैसे देखते हैं हाईकोर्ट के निर्णय को? हाईकोर्ट के निर्णय को मतलब अब प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार देखते हैं सर। या मतलब सीआईडी का जांच के लिए दे दिया है, तो वो खत्म होगा तभी ना रिजल्ट जारी होगा, तो उसी प्रक्रिया के अनुसार देखते हैं। तो कल आपको कब ये जानकारी मिली? जैसे वो बोले कि 2-3 बजे जानकारी। जी, हमको 12 बजे लगभग जानकारी मिली थी। हम लोग निकलने के लिए तैयार ही हुए थे कि मतलब ऐसे निर्णय आया, तो फिर हम लोग सोचने पड़ गया कि डीबी भी मतलब एथी कर दिया है। हाँ, तो फिर बाद में पता चला कि प्रक्रिया जारी रहेगा, बस जो फाइनल रिजल्ट है वो उसमें रोक लगाया गया है बस। क्या दिमाग में चला? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन पर रोक है, कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। वही लग रहा है कि मतलब जल्दी से जल्दी हाईकोर्ट का निर्णय आया और हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे, बस यही सर। बस ये आरोप लग रहे हैं कि गलत तरीके से नियुक्ति दिया जा रहा है। इस पे जो अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, जिनका डीबी के लिए नाम सिलेक्शन हुआ है, वो क्या कुछ सोचते हैं? ये तो नहीं कर सकते हैं सर क्या हुआ, क्योंकि आप भी सफल है, तो आप क्या सोचते हैं? हमको तो लगता है कि ये मतलब जैसे मनगढ़ंत टाइप से लगता है कि बना दिया गया है, सेल्फ क्रिएटेड कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो क्या लगता है क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज में भी, आप देख रहे हो किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, चाहे रांची की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, दूसरे जिलों की बात कर ले, झारखंड प्रदेश की। सीट तो सर, सीट एक फिक्स नहीं है सर, सबका नहीं हो सकता है। तो जो जिसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब चल जाता है, तो वो हर तरीका अपनाते हैं, कुछ रिजल्ट थोड़ा रद्द हो जाए तो हमको और एक बार मौका मिल जाए, हम ऐसे सोचते हैं सर। बाकी जी, तो अब क्या लग रहा है क्या हो सकता है? क्योंकि इंतजार करना होगा, 2016 से नियुक्ति अटका पड़ा हुआ है, फिर वही स्थिति तो नहीं आ सकता। हाँ वैसे क्या रहा दिमाग में? कुछ तो होगा ना संशय की। हमको लग रहा है कि रिजल्ट फाइनल हो जाएगा सर। जी जी जी, उम्मीद है, देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन संशय की स्थिति दिमाग में है कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके एग्जाम लिखा है, एग्जाम लिखने के बाद उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है, और यही वजह है कि आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये पहुंचे हुए हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा, इसको लेकर दिमाग में जो है कंफ्यूजन है, और हाईकोर्ट की ओर कहीं ना कहीं टकटकी भरी निगाहों से जो है देख रहे हैं कि हाईकोर्ट क्या कुछ करता है। क्योंकि 22 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है, और राज्य सरकार को, जेएसएससी को अपना पक्ष रखना है मामले में क्या कुछ चल रहा है, और जो आरोप लग रहे हैं और जो आधार दिया गया है याचिकाकर्ताओं की ओर से, उस आधार में कितनी सच्चाई है। तो हम अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वो क्या कुछ सोचते हैं। तो आपने सुना, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा जो है पास की है, और इस तरह की स्थिति जब आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है, मन में जो है संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम लगातार इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सुजेल से जुड़े तमाम पहलुओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही है, चाहे वो हाईकोर्ट की हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, छात्रों से जुड़ी हो, या फिर जो आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ी हो। पल पल की अपडेट जो है वो हम लगातार लाने की कोशिश लगातार आप तक जो है कर रहे हैं, और जेएसएससी कार्यालय की बाहर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी ये प्रोसेस चल रहा है और 20 तारीख तक जो ये प्रोसेस है चलने वाला है। आगे क्या कुछ होगा उसकी भी तस्वीर हम आप तक लाएंगे। न्यूज बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।